हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने जा रहे हैं सिम्टम्स ऑफ द ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर अगर आपका बढ़ चुका है और आपको उसके लक्षण नहीं पता है, उसके सिम्टम्स नहीं पता लगा आप कुछ दिनों से बस नोटिस कर रहे हैं कुछ ऐसे सिम्टम्स जो बता रहे हैं कि ये सारे सिम्टम्स ब्लड प्रेशर के हैं, बट आपको नहीं पता है कि ब्लड प्रेशर का सिम्टम्स क्या होता है। आप बस उसे नोटिस तो कर रहे हैं बट आप उसे इग्नोर कर रहे हैं। तो अगर बॉडी में कभी भी कोई भी सिम्टम्स दिखाई दे किसी भी प्रकार के, मतलब जैसे कल हमारी बॉडी जैसी थी उसके नेक्स्ट डे वैसी नहीं हमारी बॉडी, उसमें कुछ ना कुछ चेंजेस दिखाई दे, तो आपको तुरंत उसे नोटिस करना चाहिए एंड कंसल्ट योर डॉक्टर। अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए, क्योंकि बॉडी में अगर कुछ भी चेंजेस होता है तो समझ लीजिए हमारी बॉडी इंडिकेट करती है कि आपकी बॉडी में आपको कोई ना कोई डिजीज हो रहा है। तो अगर आप उसे इग्नोर करेंगे तो आगे जाकर बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। मे बी आपको उससे कोई ना कोई बहुत बड़ी बीमारी भी हो सकती है, बड़ी डिजीज़ हो सकती है, और जिसकी वजह से आपको बहुत बड़ी प्रॉब्लम भी हो सकती है। उसी में एक सबसे खतरनाक बीमारी है, उसका नाम है ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर कैसे बढ़ता है? अगर ब्लड प्रेशर बढ़ता है तो बॉडी का ऐसा दो मेन ऑर्गन है। अगर पहले तो हम बताते हैं ब्लड प्रेशर बढ़ता कैसे। अगर आप बाहर का बहुत ज़्यादा खाना पीना पसंद कर रहे हैं, आप ऑयली चीज़ें बहुत ज़्यादा खा पी रहे, अपने डाइट में बिल्कुल भी अपने बैलेंस डाइट में कोई भी ऐसे फूड नहीं ऐड कर रहे हैं जो जिससे आपको बेस्ट न्यूट्रिशनल मिले, बेस्ट न्यूट्रिएंट मिले, बेस्ट एनर्जी मिले, वो आपको प्रोटीन मिले, उससे कार्बोहाइड्रेट मिले, बट आप ऐसी कुछ चीज़ें खा रहे हैं जिससे आपको सिर्फ और सिर्फ फैट ही मिलेगा और कुछ नहीं मिलेगा। तो एक समय ऐसा आएगा कि हमारी जो आर्टरीज है, हमारी जो वेन्स है, उसमें प्रेशर पड़ेगा और जिसकी वजह से आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। अब नाम से ही पता चला ब्लड प्रेशर मतलब हाइपरटेंशन। इस ब्लड प्रेशर को हम हाइपरटेंशन भी बोल सकते हैं। मतलब हाइपरटेंशन, इतना ज़्यादा टेंशन हो चुका है कि आपका प्रेशर ही बॉडी का बढ़ चुका है, और ये प्रेशर इसी वजह से बढ़ता है ज़्यादा स्ट्रेस लेने से, अगर और ज़्यादा से ज़्यादा बाहर की चीज़ें खाने पीने से, ऑयली चीज़ें अगर आप कंटिन्यूअस 1 महीने ऑयली चीज़ें खा लीजिए तो देखिए आप हॉस्पिटल में एडमिट हो जाएंगे। बॉडी पे इतना ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है अगर आप ऑयली चीज़ें खाते हैं। अगर आप जिस दिन भी कुछ तला भुना खाइए उस दिन आप खुद नोटिस कर सकते हैं आपकी बॉडी कितना ज़्यादा वीक और लेजी फील करती है, बिल्कुल भी बॉडी के अंदर एक्टिवनेस नहीं रहती है। यही कारण है क्योंकि ऑयली चीज़ें डाइजेस्ट होने में बहुत ज़्यादा समय लगता है और ये चीज़ें हमारी बॉडी उसे जल्दी डाइजेस्ट नहीं कर पाती। समझ लीजिए जैसे आप कोई काम करते हैं, काम नहीं हो पाता, टाइम लेस की वजह से आप उस काम को पेंडिंग में रख देते हैं। उसी तरीके से ऑयली चीज़ें डाइजेस्ट करने में हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को इतना समय लगता है कि वो उस काम को, उस चीज़ को पेंडिंग में रख देती और उसे बाद में डाइजेस्ट करती है। डाइजेस्ट करती है तो सोचिए उसे छोटे छोटे पार्टिकल्स में पहले तोड़ती है। कोई भी फैटी चीजें आप खाते, इसी वजह से आप किसी दिन भी पिज्जा बर्गर खा लीजिए, आपको उतनी जल्दी भूख नहीं लगेगी, और अगले दिन मतलब अगर आप 2 बजे 3 बजे जब भी पिज्जा बर्गर खा रहे हैं तो आपको उसके 4-5 घंटे बाद भूख लगेगी। चाहे 1 खाइए, चाहे 2 खाइए, चाहे 3 खाइए, बट उसी की जगह पे अगर आप सब्जी रोटी खा रहे हैं तो वो जल्दी डाइजेस्ट होगा एज कम्पेयर टू पिज्जा एंड बर्गर। उसके कंपेरिजन में वो ऑयली चीज़ें हैं, तो ऑयली चीज़ें हमारी बॉडी डाइजेस्ट नहीं करती, और सबसे बड़ी बात तो ये हमारा ब्लड उसे एब्जॉर्ब नहीं करता है, क्योंकि उसे एनर्जी तो मिलती नहीं कि हमारा ब्लड उसे एब्जॉर्ब करे और बॉडी के हर एक ऑर्गन तक पहुंचाए। ब्लड का काम क्या है? एनर्जी पहुंचाना। अब जिस चीज़ से एनर्जी मिलेगी हमारा ब्लड उसी चीज़ को तो डाइजेस्ट करेगा, वही चीज़ तो लेके हमारी बॉडी के अलग अलग ऑर्गन तक पहुंचाएगा। जिस चीज़ से हमें एनर्जी ही नहीं मिल रही है उसको ले जाने का उसका कोई मतलब ही नहीं, उसका कोई लॉजिक नहीं है, तो वो उस चीज़ को एब्जॉर्ब नहीं करता है, वो बॉडी के एक कोने में जाके स्टोर हो जाता है और वहीं पड़ा रहता है। इसी वजह से आपको बिल्कुल भी ऑयली चीज़ें नहीं खानी चाहिए। अगर आप इतना ही खाना पसंद करते हैं, आपको बहुत खाने का मन है, तो आप अपने घर में महीने में 1-2 बार बनाकर खुद घर में बनाकर खाइए, ना कि आप बाहर जाकर खाइए। आप घर में जो तेल यूज़ करिए वो यूज़ करिए मस्टर्ड ऑयल,
और मस्टर्ड ऑयल तेल आप बॉटल का वो मस्टर्ड ऑयल मत खरीद कर लाइए, आप खुद जाइए मशीन पे जहाँ पे उस तेल को निकाला जाता है, वहाँ से आप तेल लेकर आइए। और उसके बाद आपका कुछ भी खाने पीने का मन हो, आप सोयाबीन ऑयल का यूज़ मत करिए, सिर्फ और सिर्फ आप मस्टर्ड ऑयल का यूज़ करिए, वो आपके लिए हेल्थी हो सकता है। बाकी और किसी तेल का यूज़ करेंगे वो आपके लिए अनहेल्थी हो सकता है। तो तेल वहाँ से लेना है जहाँ से तेल निकाला जाता है। बहुत खाने का मन है तो महीने में 1-2 बार बनाकर खा लीजिए, नहीं तो ये सारी चीज़ें से बच कर रहिए, तो आपका ब्लड प्रेशर कभी नहीं बढ़ेगा, ना तो आपका कभी कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा, ना तो आपको कभी भी हार्ट से रिलेटेड कोई बीमारी होगी, ना तो आपको किडनी से रिलेटेड कोई डिजीज होगी, कोई भी बीमारी नहीं होगी। और आप जब तक जीवित रहेंगे तब तक आपका हर एक ऑर्गन हेल्थी रहेगा। अब हम बात करते हैं ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर का सबसे ज़्यादा इफेक्ट हमारे बॉडी के 2 ऑर्गन्स पे पड़ता है, और उस ऑर्गन का नाम है किडनी और ब्रेन। ये 2 ऐसे ऑर्गन होते हैं जो ज़्यादा इफेक्ट होते हैं अगर आपका ब्लड प्रेशर बढ़ा है तो। इन्हें यही 2 ऑर्गन जो है डिफेक्ट हो जाते, खराब हो जाते, बहुत ज़्यादा इफेक्ट इनके ऊपर पड़ता है। किडनी, इसी वजह से आपका ब्लड प्रेशर पड़ता है तो किडनी पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है, आपके ब्रेन पे इतना ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। उसी समय अगर किसी इंसान का इतना ज़्यादा ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, कंटिन्यूअस बढ़ रहा है, तो उसको उसके साथ साथ और भी बहुत सारी बीमारियाँ होने लगती हैं। तो अपने ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में रखिए, वरना आगे जाकर बहुत बड़ी बीमारी हो सकती है। अब ब्लड प्रेशर के सिम्टम्स क्या होते हैं, लक्षण क्या होते हैं, जिससे आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि उस इंसान का ब्लड प्रेशर बढ़ा है। सबसे पहला सिम्टम्स ये होता है कि आपके जो फेस होते हैं वो रेडनेस हो जाते हैं, मीन्स आपके फेस पे बहुत ज़्यादा फ्लशिंग होती, बहुत ज़्यादा चमकते हैं। चमकते कैसे हैं, वो भी रेड तरीके, मतलब ऐसा लगता है आपने ब्लशिंग बहुत ज़्यादा होती फेसों पे। जैसे कोई भी फीमेल ब्लश लगा लेती हैं अपने फेस को ग्लो करने के लिए, चमकाने के लिए, उसी तरीके से आपके फेस बहुत ज़्यादा ब्लश करते हैं, मतलब रेडनेस आ जाती फेसों पे। तो आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये सिम्टम्स है कि आपका ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है। उसके बाद अगला सिम्टम्स ये है कि जैसे ये हमारी आई है, तो आईज में क्या होता है, आपने बहुत लोगों को नोटिस किया होगा, जैसे ये आई बॉल है, यहाँ पे ये सब ऐसे छोटे 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 रेड कलर के स्पॉट्स दिखाई देते हैं। और ये जो स्पॉट्स होता है, समझ लीजिए यहाँ पे आईज में ब्लड क्लॉटिंग हो रही है, खून के थक्के आंखों में जमना शुरू हो गए हैं, तो समझ जाइए वो भी एक प्रकार का सिम्टम्स है ब्लड प्रेशर का। तो ब्लड प्रेशर का 2 सिम्टम्स अभी तक मैंने बताया, एक तो हो गया फ्लशिंग ऑफ फेस, फेस बहुत ज़्यादा फ्लश करते हैं, और दूसरा सिम्टम्स है कि ब्लड की क्लॉटिंग हो जाती है हमारे आईज में। नेक्स्ट है आपको चक्कर बहुत ज़्यादा आता है, क्योंकि हेडेक, क्योंकि हमारा ब्रेन डिस्टर्ब हो रहा है, ब्रेन और किडनी, तो चक्कर तो आना ही आना है। चक्कर आएगा और कोई भी चीज़ आपको ब्लर दिखाई देगी, धुंधली दिखाई देगी, तो ये भी एक प्रकार का सिम्टम्स है अगर आपका ब्लड प्रेशर बढ़ा है तो। उसके बाद हेडेक, सर में बहुत ही ज़्यादा दर्द होता है, पेन होता है, ये भी एक सिम्टम्स है ब्लड प्रेशर का। और नौजिया जैसी भी प्रॉब्लम होती है अगर आपके ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है तो ये कुछ मैंने सिम्टम्स बताए हैं जो सिम्टम्स इंडिकेट करते हैं कि आपका ब्लड प्रेशर बढ़ चुका है। तो ब्लड प्रेशर को कैसे कंट्रोल करना है ये भी मैंने बता दिया, और ब्लड प्रेशर में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कैसे आप इसे कंट्रोल कर सकते हैं, इसके लिए हम एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे और उसमें बहुत अच्छे से ये सारी डिटेल को क्लियर करेंगे। तो आप ये वीडियो मैक्सिमम लोगों के पास तक पहुंचा दीजिए, क्योंकि हर एक पर्सन को, मैक्सिमम ऑफ द पर्सन को ब्लड प्रेशर जैसी प्रॉब्लम होती ही होती है, ताकि वो सिम्टम्स को आइडेंटिफाई करे और उस सिम्टम्स को इग्नोर ना करे, ताकि वो सही समय रहते हुए अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके और खुद का ब्लड प्रेशर को ठीक कर सकते हैं। तो फिर मिलेंगे इसी तरीके से और भी बहुत अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन के साथ। इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन प्रेस कर दीजिए, और एक छोटा सा कमेंट भी करके आप बता सकते हैं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।